थर्ड बॉडी एस्ट्रल बॉडी, जिसको कुछ लोग सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं और कुछ लोग ऊर्जा शरीर भी कहते हैं। तीसरा शरीर, वो तीसरे शरीर में पहली बार एंट्री होती है एज प्रोटैगोनिस्ट थॉट, विचार, और विचार के साथ ही एंट्री होती है डाउट, संदेह, तर्क, वितर्क, चीजों को समझने, एनालाइज करने का, सिंथेसाइज करने का पावर। पहले केस में आप देखिए जो भाव शरीर था उसमें लोग इमोशनल हैं, तर्क वितर्क नहीं कर सकते, संदेह नहीं कर सकते, वो कहेंगे बस मान लो। तो जितना भी सो कॉल्ड रिलीजियस वर्ल्ड है वो बस दूसरी बॉडी पर आके फिनिश्ड, उसके आगे जाता ही नहीं, क्योंकि वो कहता है मान लो ऐसा ही है। और सेकेंड बॉडी और सेकेंड एनर्जी सेंटर में जो अभी व्यक्ति है उसके लिए मानना हमेशा आसान पड़ता है, वो कहता है ठीक है, लेकिन अंदर अंदर कुछ तो चलता रहता है। मानने के बावजूद भी कितना भी मानने, क्योंकि हमारे अंदर भी और लेयर्स तो हैं, वो लेयर्स जब तक पूरी तरह से रिवील नहीं होंगी, वो लेयर्स पूरी तरह से एक्टिव नहीं होंगी, तब तक धक्के मारती रहेंगी। तो कितना भी कोई मान ले, लेकिन पीछे पीछे एक धक्का संदेह का या किसी चीज का चलता ही रहता है। कितना भी आप प्रेम कर ले किसी से, फिर भी पीछे पीछे थोड़ा सा धक्का चलता ही रहता है। तो हम किसी भी रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट करते हैं अनकंडीशनल लव की, जो कि एक अनदर कंडीशन बन के हमको पोजेस कर लेती है। न्यू एज वर्ल्ड में आई ऑलवेज से अनकंडीशनल इज अनदर कंडीशन, बी अनकंडीशनल, बट यू डोंट नो अबाउट अनकंडीशनल, व्हाट इज अनकंडीशनल। साइकोलॉजिकली उसको कहते हैं इट इज लव हेट रिलेशनशिप। सारे लोग करीब करीब उसी में रह रहे हैं, लव हेट रिलेशनशिप। सुबह लव है तो रात में हेट, रात में लव है तो सुबह हेट, यानी कि 15 दिन लव के तो 15 दिन हेट के, साइकिल घूमता रहता है। कुछ का जल्दी जल्दी घूमता है, कुछ का देर में घूमता है, कुछ का एक साइकिल ज्यादा दिन टिकता है, कुछ का दूसरा, लेकिन दोनों साइकिल आते जरूर हैं, लव हेट रिलेशनशिप। क्योंकि सेकेंड बॉडी फर्स्ट और सेकेंड ये ही हमको इजीली अवेलेबल हैं, इन्हीं में हमारी इजीली एक्सेस है, और इनसे ही हमारा सारा काम चल रहा है। इसके आगे अगर हम और बॉडीज एक्सेस ना करें तो भी कोई मुश्किल नहीं होगी, हमारा काम चल जाएगा। तो चूंकि काम चल जाता है तो कोई एक्सेस नहीं करता, लेकिन स्पिरिचुअलिटी तो अब शुरू होती है 2 के बाद, तीसरे से, एस्ट्रल बॉडी, एनर्जी बॉडी से। डाउट है तो डाउट का ही बैलेंसिंग फैक्टर आएगा ट्रस्ट, यानी कि जिसको हम ट्रस्ट कहते हैं वो तीसरी बॉडी के एक्टिव होने से पहले आ ही नहीं सकता, जस्ट इम्पॉसिबल। आप ट्रस्ट की केवल बात करेंगे, इट कांट हैपन। पहले आएगा संदेह, तर्क, वितर्क। तो विचार जो है वो हमारे ऊर्जा शरीर एस्ट्रल बॉडी की चीज है। यहां तक हम आ गए, तीसरे 2 से पीछे हट के तीसरे तक। तो अगर आप इसको इंटेलेक्चुअली भी देखें कि आप जब विचार पे पहुंचते हैं तो सारे रिलीजियस वर्ल्ड को आप छलांग मारकर आगे आ चुके होते हैं, यानी आस्किंग का जो वर्ल्ड है, मांगने का, उसको पहले ही छोड़ चुके होते हैं। क्योंकि विचार से शुरू होती खोज, विचार से शुरू होता है सोचना समझना, विचार से शुरू होता है विवेक। अभी किसी के पास विवेक नहीं है, इसीलिए पहले दोनों शरीर पर जो लोग हैं उनकी स्पिरिचुअलिटी भी आमतौर से आप देखें तो आस्तिकता और नास्तिकता में डोलती। मैं ये मानता हूं, मैं ये नहीं मानता, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन नहीं मैं। आप पूछे आप क्यों मानते हैं? क्योंकि ऐसा होता है। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो नहीं मानते। मतलब हमारा मानना और न मानना कितना ट्रिवियल है, कितना सुपरफिशियल है। आस्तिकों नास्तिकों की अगर बातें सुने, कहेंगे भाई ईश्वर होता तो ऐसा करता ना, और उसने ऐसा नहीं किया तो वो नहीं है। या अगर ध्यान में भी आप पहले से लेकर तीसरे शरीर तक कभी भी हो सकते हैं। दूसरे शरीर में ध्यान में होंगे तो आपके अंदर मान्यताएं और वो होंगी कि ध्यान हमको क्या देगा, स्वास्थ्य देगा,
हमको ये देगा या कोई और चीज देगा, मिरेकल्स देगा। और मिरेकल का वर्ड शुरू होता है तीसरे से, और तीसरे सेंटर को कहते हैं मणिपुर। जैसे पहले को स्वादिष्ठान कहा था, तीसरे को मणिपुर। भारत में मैं तो कभी कभी बहुत आश्चर्यचकित ये होता हूं कि जो शब्द दिए गए उनका कोई ट्रांसलेशन नहीं है। जैसे इंग्लिश में हम मणिपुर को ट्रांसलेट करें तो कोई ट्रांसलेशन नहीं है, उसको हम सोलर प्लेक्सस कह देंगे, लेकिन वो बड़ा हल्का वर्ड है। मणिपुर सेंटर से ही शुरू होता है मिरेकल का वर्ड, चमत्कारों का जगत, और इसीलिए उसको नाम दिया मणिपुर। यानी कि ऐसे वो सेंटर ऐसा है जैसे वहां पर कोई मणि यानी कि ज्वेल, कोई ऐसा कीमती रत्न छुपा हुआ है। वो कीमती रत्न क्या है? थॉट, विचार। अब विचार के लिए आप देखेंगे कि क्या हम सचमुच में विचार करते हैं या हम किसी चीज के बारे में विचार करते हैं, अबाउट एनीथिंग। विचार जुड़ा है थिंकिंग से, जो थिंकिंग एक्टिवेट होती है अंदर से। यानी कि जब आप यहां आए तो आपके अंदर एक थिंकिंग है और एक है थिंकिंग अबाउट एनीथिंग। थिंकिंग अबाउट एनीथिंग वो पहले लोअर बॉडी से रिलेटेड है। प्योर थिंकिंग यानी केवल विचारना, सोचना, वो आपका डीपर साइड है, लेकिन हम उस पर कभी नहीं होते। उसको हमें अचीव करना पड़ता है, उसमें हमको क्लैरिटी लानी पड़ती है कि ये थिंकिंग क्या है। क्या कभी इस पे हमने सोचने की कोशिश की कि ये क्या थिंकिंग क्या है? हम हमेशा किसी न किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, किसी न किसी व्यक्ति के बारे में, किसी न किसी घटना के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन क्या हम सचमुच में कभी विचार के आमने सामने होते हैं? उसका आमना सामना होता है। फिर विचार की शक्ति को रियलाइज करने का ये मॉडर्न टाइम भी है, आज के वक्त में भी। अभी बहुत सारा न्यू एज लिटरेचर मार्केट में फ्लडेड है, जिसमें थॉट पर बहुत अच्छी बुक्स भी आई हुई हैं, बहुत उन पर काम भी हुआ है। लेकिन जब मैंने उनको देखा तो मुझे लगा उन्होंने भी बड़ा ही सरफेस का डायमेंशन टच किया है, उसके बहुत गहराई में वो लोग नहीं गए हैं, क्योंकि उन बुक्स ने भी वो वाला सिनेरियो ही पैदा कर दिया, आस्किंग वाला, कि विचार से तुम्हें क्या मिलेगा। यानी कि अगर तुम विचार ऐसा बनाओगे तो तुमको ये मिल जाएगा, यू कैन अचीव दिस थिंग। आप अगर आपको नेकलेस चाहिए, अच्छा आपको अच्छी रिंग चाहिए, आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, तो आप अपने विचार में उसको फोकस करें और अट्रैक्ट होकर आपके पास आ जाएगी। क्या ऐसा लगता है आपको? यस, इन ए वे इट इज पॉसिबल, लेकिन ये बहुत सस्ता सौदा हुआ। ये मणिपुर की मणि का बड़ा वेस्टेज हुआ कि आपके पास कुछ बहुत ज्यादा संपत्ति हो, यानी कि आपके पास एक बड़ा बेशकीमती डायमंड हो और उससे जाके आप एक कप चाय पिए। इट्स लाइक दिस। तो उस मणि का उपयोग करेंगे अपने अंदर जाने के लिए। विचार ही डोर बनेगा जो हमको अंदर ले जाएगा, जो हमें एक्सेस देगा, और उसमें हमको उस थिंकिंग में, उस जो रियल थिंकिंग है उसमें आना पड़ेगा। आज तो हम इस 3 तक की बात कर रहे हैं। फिर एनर्जी 4th बॉडी से रिलेटेड है, अवेयरनेस या चेतना या कॉन्शियसनेस वो 5th बॉडी से रिलेटेड है। तो और जब आपको एक्सपेक्ट ही करना है तो एक्सपेक्ट द अल्टीमेट। अगर एक्सपेक्ट करना ही है तो ऑलवेज एक्सपेक्ट द अल्टीमेट, इनलाइटनमेंट, अवेकनिंग, नॉट लेस देन अवेकनिंग। ना कोई एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट करिए, ना कोई मिरेकल एक्सपेक्ट करिए, ना कोई हेल्प एक्सपेक्ट करिए। एक्सपेक्ट द अल्टीमेट अवेकनिंग।